गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा आए। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ। कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में मोदी के भाषण में ब्रज का पूरा रूप दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ब्रज भाषा यानी राधे राधे से की और उसके बाद मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा, पहले कुछ देने के लिए आता था, इस बार मांगने के लिए आया हूँ। विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन हथियारों के दलाल और उनके दावों में खरीदी एक्सपर्ट और मलाई खाने वाले अब परेशान हैं। भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आ रही है। आगरा में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ देश की सेवा के लिए हथियार बनेंगे। नहीं चाहते कि सेवा आत्मनिर्भर बने। इन ताकतों को रोकने के लिए फिर एक बार सरकार, भाजपा सरकार लाना जरूरी है। आता रहा हूँ, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, तो योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया, चाहे वह योजनाएं प्रदेश सरकार की हों या फिर केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेबाकी से अपनी योजनाएं गिना रहे थे और विपक्ष पर भी हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा घोषणा पत्र कल्याणकारी योजना पर आधारित है। योजना का लाभ बिना जाति धर्म के सभी को मिलना चाहिए, बिना बिचौलियों के, रिश्वतखोरों के, सभी को लाभ मिले। फ्री राशन, मुफ्त इलाज, पक्का घर, नल से जल देना हो, यह सभी लाभ हर लाभार्थी को मिले ही मोदी की यह गारंटी है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, योगी जी भी दिन रात काम कर रहे हैं। जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है उनकी सूची बनाकर दी है, उनको भी सभी लाभ मिल जाएंगे। भारत में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को लिखा था। यही संविधान में मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो,
मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा, ये बता देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमलावर नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यायपालिका इस बात को ठुकरा रही है, लिहाजा कांग्रेस पिछले दरवाजे से खेल खेल रही है। मोदी ने ओबीसी के 27% आरक्षण के कोटे को कम करने की कोशिश पर भी जमकर हमला बोला है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने कांग्रेस की सरकार को रातों रात मुस्लिम समाज की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। ओबीसी के हक पर डाका डालकर दूसरों को लूट का अधिकार दिया जा रहा है। अब यही यूपी में करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना, और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए, जिसमें 3 करोड़ महिलाओं के नाम रहे। मोदी की गारंटी है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पेपर लीक में गहलोत सरकार खुद शामिल है। इससे बड़ा पाप वादों का देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। युवा मतदाताओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। आगरा में फतेहपुर सीकरी पूरे विश्व में निर्यात का बड़ा केंद्र बनेगा। अयोध्या, काशी आने वाले आगरा भी जरूर आते हैं। आगरा का पर्यटन उद्योग प्रगति कर रहा है। इन दोनों को देने दिया जाने वाला वोट वह मोदी को भी मिल जाएगा। वोट मोदी को जरूर देना। गर्मी हो फिर भी निकलिए और वोट मोदी को जरूर कीजिए। मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ, आशावान है, सामर्थ्यवान है,
कर्तृत्ववान है और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है। मैं दुनिया में जाता हूं ना तो मुझे लोग पूछते हैं मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं और इसलिए यहाँ का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में दो दो लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी सिंह बघेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। और इसलिए 7 मई को कुछ समय अपने इस सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मैं इतना तो मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता? मांग सकते हैं। मैं देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं ना, क्या देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकालिए, मतदान कीजिए। मतदान कराएंगे? अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है। पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। 45 मिनट के नरेंद्र मोदी के इस भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ में कर्नाटक सरकार निशाने पर रही। कर्नाटक में ओबीसी का मामला और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आपराधिक कदम और कांग्रेस के जमाने में गरीबों की लूट नरेंद्र मोदी मंच से उंगलियों पर गिना रहे थे। दोनों भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष पर हमलावर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक मोदी जिंदा है, विपक्ष गरीबों का घाटा करेगा तो मोदी से निपटना पड़ेगा। मोदी के पूरे भाषण की अगर हम परिभाषा देखें तो ओबीसी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला हो रहा था। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, डीजी महाराजा न्यूज आगरा।